अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ अरसलान अहमद एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज सीरीज़। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ मैं इस अपनी प्लेलिस्ट में, इस नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज सीरीज़ में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ हर टॉपिक पे कि ये क्या कोई स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, किस तरह से काम करते हैं, कौन लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं और लोग इसमें फेलियर का सामना कैसे कर सकते हैं या क्यों लोग इसमें फेलियर का सामना करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको एक नए अंदाज में, एक नए रूप में आज हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे जितना बात कर ली जाए उतनी कम है। लोगों के नॉलेज के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए आप जितनी ज़्यादा इस पे बात करें उतना ही कम है। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे फिर से बात करने जा रहा हूँ एक नए अंदाज में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो ठीक से क्लियर हो सके। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक एंड दैट इज़ MLM की असलियत। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत? एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, MLM होता क्या है एक्चुअली में? आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग कह लें, आप इसे चेन मार्केटिंग कह लें या फिर आप इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लें। लोग इसे पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, कई लोग इसे कोई स्कीम, स्कैम या कोई स्कैंडल भी कहते हैं। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी रिसर्च किस तरह से करते हो, आप अपना नॉलेज किस तरह से लेते हो। एक ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप नॉलेज इकट्ठा कर लो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो असल मतलब है, जो रियलिटी में इसके मीनिंग्स हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे। देखिए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है या मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये सोचा समझा नजरियाती फिलोसफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है प्रोडक्ट यानी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर क्यों इसका नाम ख़राब है? फिर क्यों लोग इसके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ दो मेन रीजंस हैं। एक तो कुछ कंपनीज आ जाती हैं स्कीम या स्कैम वाली, ठीक है, जिनका मोटो ही ये होता है कि बस पैसा इकट्ठा किया और निकल लिया। जैसे स्पीक एशिया, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, और अगर आपने किसी स्कैम का नाम सुनना है तो हमारे पाकिस्तान में वजीराबाद में जो डबल शाह वाला स्कैम हुआ था, आपको आइडिया होगा उसके बारे में भी, जो लोगों के पैसा डबल करता था। स्टार्ट में शुरू में उसने लोगों का पैसा डबल करके दिया भी, रिटर्न भी किया, लेकिन वो क्या था, लोगों का पैसा घुमा के वापस लोगों को दे रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों का उसकी तरफ रुझान हुआ, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अपने पैसे दिए, तो फिर जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही हुआ कि वो वहाँ से गायब हो गया और एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। बहुत ज़्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको परेशान करेंगे या फिर तंग भी करते हैं। गौर कीजिएगा, स्कीम या स्कैम, इस चीज़ ने, इस कॉन्सेप्ट ने इस बिज़नेस को, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है या इसने बहुत नाम ख़राब किया है इस इंडस्ट्री का। स्कीम स्कैम ने बहुत ज़्यादा नाम ख़राब किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। वरना ये इंडस्ट्री, ये तो इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सबसे ज़्यादा अच्छे मिलियनियर्स प्रोड्यूस करने की ताकत रखती है। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें दो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, ध्यान कीजिए, दो चीज़ें इसमें ख़राब हो सकती हैं। एक तो वो कंपनी जो इस माइंडसेट से आती है कि बस लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके पैसे इकट्ठा करो और फिर निकल लो, या फिर वो लोग जो यहाँ से फेलियर, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से फेलियर का सामना करना पड़ता है, जिन्हें, जो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सके, वो बाहर जाके फिर इंडस्ट्री की इतनी बुराई करते हैं कि उनका बस चले तो वो हर किसी को इस इंडस्ट्री के बारे में, जो नहीं भी सुनना चाहता, हर किसी को इस इंडस्ट्री के बारे में जितना बुरा हो सके वो बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्या ऐसा सच में कुछ ऐसा इस इंडस्ट्री में है? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडस्ट्री बुरी नहीं है, इसमें कामयाब लोग भी हैं, इसमें नाकाम लोग भी हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है इंसान में। क्या जो कामयाब है उसने जितनी मेहनत की थी, क्या नाकाम इंसान ने उतनी मेहनत की थी? लोग इसमें नाकाम होते हैं अपनी
लेस हार्डवर्क की वजह से, अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, अपनी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से लोग इसमें नाकाम होते हैं और फिर इल्ज़ाम देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुए, इसलिए उनका ख्याल है कि कोई और भी कामयाब नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो किसी को कामयाब होता देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री में फेलियर का सामना करना पड़ा था। जिस तरह चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस था, इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस ही है, नथिंग मोर देन दैट। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल्स होते हैं और वो डायरेक्ट जुड़ते हैं मैन्युफैक्चरर से और कंज्यूमर तक माल पहुंचाते हैं। अब ये तो बात थी नेटवर्क मार्केटिंग की कि ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एंड आई होप कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इन कंपनीज़ की। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ जो आती हैं, ये किस तरह आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपने उस कंपनी को किस तरह से पहचानना है और अपने लिए एक सही और बेहतर कंपनी को किस तरह से चूज करना है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप नीचे लिंक्स विजिट कर सकते हैं वीडियोस के। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इस चीज़ को टच करूंगा कि किसी कंपनी को आपने किस तरह से चूज करना है। देखिए, किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए आपने उसके 5 P's को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना होता है। उन 5 P's में जो सबसे पहला है वो है पीपल एंड फिलॉसफी। इस पॉइंट्स को भी, इन 5 P's पे भी आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 P's को, मतलब पीपल एंड फिलॉसफी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लोग ही हैं जिनकी वजह से आप ऊपर जाते हो इस इंडस्ट्री में, और लोग ही हैं जिनकी वजह से आप फेलियर का सामना करते हो इस इंडस्ट्री में। देखिए, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत ही इख्तिसार के साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं कि जहां पे आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, वहां के लोग अच्छे हैं, उनकी फिलॉसफी अच्छी है, उनकी रूट्स बहुत कैरेक्टर पे बेस करती हैं, मोरालिटी पे बेस करती हैं, तो अगर आप यहाँ पे नाकाम भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक बार लाइफ में ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। ये आपके स्किल सेट को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप 1 साल दे देते हो, नेटवर्क मार्केटिंग को दिया गया 1 साल आपको वहां पे ले जाएगा जहां पे अगर आप किसी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो आप 10 साल में भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर वहां पे लोग अच्छे हैं, उनकी फिलॉसफी अच्छी है, आप वहां पे आपकी पर्सनल ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप नाकाम भी हो जाओ, आप कामयाब ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे लोग बिना फिक्स सैलरी के, बिना मंथली सैलरी के इतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन रखते हैं। इसके बरक्स अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लेते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई सैलरी होती है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के बावजूद भी उनके एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है। यही वजह है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले वहाँ के पीपल एंड फिलॉसफी को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो 4 P's हैं, मतलब कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड पे आउट, इसके बारे में डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप बाकी 4 P's के बारे में डिटेल में जान सकते हैं इस वीडियो पे जाके। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली काम करती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। यू नो व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग? आइंस्टाइन सेज कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा चलें, आइंस्टाइन ने तो बोल दिया, जाहिर बात है अगर आइंस्टाइन ने बोला है तो इसमें कोई दम भी होगा। चले हम इसे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। 2 चीज़ें हैं हमारे पास। अगर आप एक तरफ गंदम काश्त करें और दूसरी तरफ एक आम की गुठली बो दें, तो जो गंदम है मतलब वीट क्रॉप, वो 4 माह के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 4 माह के अंदर फटाफट ग्रो भी हो जाती है, आप उसे हार्वेस्ट भी कर लेते हो और ये प्रोसेस दोबारा चलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने आम की गुठली बो दी थी, हो सकता है पहले 4 साल में वहाँ पे आपको कुछ ना मिले, लेकिन उसके बाद अगर लगना शुरू हुआ तो अगले 200 साल तक आपको आम मिलता ही जाएगा। एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। लोग अक्सर, आपने सुना होगा, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये तो करोड़पति बनने का कारोबार है, आइए और ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करते ही फटाफट करोड़पति बन जाइए।
यकीन मानिए धोखा दे रहे हैं वो आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे या जो आपको रातों रात अमीर बना दे। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनर ओवरनाइट। वो स्कीम है या स्कैम है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लगातार कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर जाके आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। बाकी आपकी कोई जॉब है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें भी आपको कंटिन्यूअस हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग है ही मुसलसल कंटिन्यूअस मेहनत करने वालों का काम। अगर आप कंटिन्यूस मेहनत पे यकीन रखते हो, अगर आप कंटिन्यूस हार्डवर्क पे बिलीफ रखते हो, अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हो, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो जो आपसे कहते हैं ना कि बस 2 बंदों को जोड़ और उन 2 के नीचे आएंगे 2 और फिर मिलेंगे तुम्हें 2 करोड़, वो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा, बस आ जा, फिर तेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। यकीन मानिए नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा जब तक आप इसमें कंटिन्यूस मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप इसमें कंसिस्टेंट हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के स्टार्ट में आपको एक अच्छी कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लर्निंग इतनी अच्छी हो जाती है, आपकी स्किल डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो जाती है कि आप ज़िंदगी में कहीं भी और चले जाओगे, आप इसका असर अपने अंदर देखोगे। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगी कि किसी भी प्रॉब्लम से डील करना आपको कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? गलत लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लेकिन गलत लोग, गलत कंपनियां, उनको पहचानना आपने खुद है, अपने नॉलेज से, अपनी रिसर्च से। आप अच्छे से, अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप अच्छे से जांच पड़ताल करें उस कंपनी के बारे में, उन लोगों के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें जो आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं, फिर जाके अपने फ्यूचर का कोई डिसीजन लीजिए। देखिए, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ मैं आपको गिनवा भी देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस इंडस्ट्री में अपनी तनख्वाह का चेक आप खुद लिखते हो। अगर आप मेहनती हैं तो आपका महफूज और मुस्तकिल रोज़गार है यहाँ पर, और बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ा रिटर्न आप ले सकते हो। बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो यहाँ पे आपको मिलती है। इस बिजनेस में आप सिर्फ एक सिटी, एक प्रोविंस या फिर एक कंट्री तक महदूद नहीं रहते हैं। आप ट्रैवल करके, आप ऑनलाइन, डिजिटली पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इज्जत, यहाँ पे इज्जत तो आपको इतनी ज़्यादा मिलती है कि बाकी किसी भी और शोबे में आपको वो इज्जत कमाने के लिए 8 से 10 साल लग जाएंगे, जो आप अक्सर लोगों की तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, जो आप यहाँ पे सिर्फ 2 साल में कमा लेते हो। और जहाँ तक अर्निंग की बात की जाए तो एक बार मेहनत अगर आप कर लो, एक बार अपना बिजनेस अगर आप कर लो, तो अर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी और मुसलसल आती रहेगी कि अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो भी गया तो आपके नेक्स्ट जनरेशन का, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। और तो और इस बिज़नेस में आपको एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस में इन सब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो। जस्ट रिक्वायर्ड है आपकी अनथक लगातार मेहनत। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ एक ही मुश्किल है, और वो ये कि क्या आपका साइको फिजिकल नेचर इसको मैच करता है कि नहीं। इसको अचीव कैसे करना है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आपका साइको फिजिकल नेचर इस बिज़नेस को मैच नहीं करता तो फिर इसको अचीव करने के लिए आपको मुश्किल होगी। साइको फिजिकल नेचर एक्चुअली में होता क्या है? इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 4 किस्म के लोग आते हैं। सबसे पहले एक्शन मैन, फिर प्रोसेस मैन, पीपल मैन एंड आइडिया मैन। ये 4 किस्म के लोग होते हैं जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखें, आपको अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवाना चाहिए। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है जिससे कि आपका साइको फिजिकल नेचर निकल के सामने आता है। साइको फिजिकल नेचर मतलब साइको मतलब साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल। आपको अपना साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर समझना चाहिए कि क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग सूट करता है या नहीं, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले।
लेकिन गलती भी यहीं पे होती है कि बहुत सारे लोगों का नेचर मैच नहीं करता और वो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाते हैं, इसलिए वो नाकाम भी हो जाते हैं। आपको सबसे पहले अपनी की कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना है। देखें, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पे सबसे पहले कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग होती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोग लेस अवेयर हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो एक इंसान जब आपको आकर बताता है कि जी हम यहाँ पे नेटवर्क बनाएंगे, इस तरह से काम करेंगे, आपको कंपनी, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, ईच एंड एवरीथिंग, बाइनरी सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देता है, लेकिन अगर आपका नेचर ही मैच नहीं करता उस बिजनेस से, तो फिर आप कामयाब कभी भी नहीं हो पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब तभी हो पाएंगे जब आपका साइको फिजिकल नेचर मैच करेगा नेटवर्क मार्केटिंग से। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस से 4 किस्म के लोग निकल के आते हैं। किस किस तरह के लोग होते हैं? सबसे पहला इंसान होता है एक्शन मैन। अब ये एक्शन मैन कौन होता है? एक्शन मैन वो है जो एम्बिशन पे काम करता है, जो एस्पायरेशन पे काम करता है, जो डिसाइसिव होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है। इनके लिए कुछ और भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हाई एनर्जी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस। डिसीजंस में बहुत तेज होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, चैलेंज, अचीवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें करते हैं। देखें, ये जो एक्शन मैन है ये बहुत ज़्यादा सूट करता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। अब बात कर लेते हैं अगले 3 पर्सन्स की या अगले 3 टाइप्स की, वो किस तरह के होते हैं। सो द सेकंड वन इज प्रोसेस मैन। ये थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये फैक्ट्स पे चलता है। इसको डाटा चाहिए, इसको लॉजिक, रीजनिंग चाहिए, इसको एनालिसिस चाहिए। ये काम करेगा खाली फैक्ट्स की बेस पे, इसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं। ये सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप चलने की बात करता है। इसके साथ अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो ये आपको पसंद ही नहीं करेगा। इसके भी कुछ और कीवर्ड्स हैं, लाइक प्रोसीजर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूस एनालिसिस, लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट। अब ये जो सिस्टमैटिक, कॉज एंड इफेक्ट और स्टेप बाय स्टेप वाले लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे कामयाब होंगे? कभी भी नहीं होंगे। एक्चुअली आपके अंदर छुपा होता है एक इंसान, आपको उस इंसान को पहचानना है और अपनी नेचर को सूट करने वाली इंडस्ट्री में एंटर होना है। अब नेक्स्ट है जी पीपल्स मैन। अब ये पीपल्स मैन कौन है? इसको रिलेशन बनाना बड़ा अच्छा लगता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इसके लिए भी कुछ और कीवर्ड्स हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, हैप्पीली एवर, टीम वर्क, टुगेदरनेस, टीम बॉन्डिंग। ऐसा आदमी सेल्स में तेज़ नहीं होता, लेकिन ये ताल्लुकात बनाने में बहुत अच्छा होता है। तो आपको समझना है कि एक्चुअली में आपकी नेचर क्या है। अब चौथे किस्म का जो आदमी है, अब जो 4th टाइप का पर्सन है, वो होता है आइडिया मैन। अब ये आइडिया मैन कौन होता है? ये ऐसा इंसान होता है जो न्यू आइडियाज़ लेके आता है, जो क्रिएटिव होता है, जो न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहता है। ये क्रिएटिव होता है, अल्टरनेटिव होता है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, कभी भी स्टक नहीं होता एक जगह पे। हर बार एक नए सोल्यूशन की बात करता है, नए नए तरीकों की बात करेगा, नए नए तरीके अप्लाई करेगा, और ऐसा करता है आइडिया मैन। अब 2-3 तरह की नेचर का कॉम्बिनेशन ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बनाएगा। आपको खुद का स्कोर निकालना बहुत ज़रूरी है, खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लीडरशिप को जानिए, अपनी लीडरशिप को पहचानिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप। आप अपनी लीडरशिप में अपने अपलाइंस की रिस्पेक्ट करें, जितनी रिस्पेक्ट हो सकती है उतनी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आपने अपने अपलाइंस की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और अपने डाउन में, अपनी लीडरशिप में, आपकी डाउन लाइन में एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स डेवलप करें। बिकॉज लीडर वो नहीं होता जो लोगों को लीड करता है, बल्कि लीडर वो होता है जो नए लीडर प्रोड्यूस करता है। तो आपको लीडर प्रोड्यूस करने हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, फिर ही आप कामयाब हो सकते हो, फिर ही आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, और फिर देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितनी जल्दी से ग्रो करते हैं। लेकिन होशियार, खबरदार, गलत कंपनियों और गलत लोगों से बच के रहें। शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी शॉर्टकट लेने का ना सोचें,
क्योंकि रातों रात पूरी दुनिया में ऐसा कोई लीगल कारोबार नहीं है कि जिससे आप रातों रात अमीर हो सकें। सो शॉर्टकट लेना छोड़ दें, कंटिन्यूस मेहनत पे बिलीव करें, खुद कंटिन्यूस मेहनत करें, कामयाबी एक दिन खुद आपके कदम चूमेगी। ये मैं फिर से कहूँगा कि मेहनती लोग अगर सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, और ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन, आप तक कुछ नया लर्निंग लेके आने की, कुछ नया टूल लेके आने की। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अगर आपको खुद के लिए कुछ बेनिफिशियल लगा इस वीडियो में तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन जब तक शेयर ना की जाए अधूरी रहती है, और हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी और की ज़िंदगी को मकसद मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, स्टे हैप्पी, प्ले बिग।